तो पेटी कैश फंड, पेटी कैश फंड भाई हमारा चैप्टर क्या होता है? पेटी कैश फंड का मतलब ये है कि स्मॉल एक्सपेंसेस, पेटी कैश फंड का मतलब है स्मॉल एक्सपेंसेस की अदायगी। यानी हम एक फंड बनाते हैं, हम कौन? कारोबारी लोग एक फंड बनाते हैं, उस फंड में से जितने भी कारोबार के छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं उस फंड में से निकाल के अदा किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कारोबारी शख्स एक अकाउंटेंट को बिठाता है, वो अकाउंटेंट एक कैश बुक बनाता है, जो कैश बुक आपने सीख ली सबने, वो कैश बुक वाला एक बंदे को और बिठाता है, उसमें उसको ये देता है कि ये जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंस हो रहे हैं आपकी इदारे के, आपके कारोबार के जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंस हो रहे हैं आपको अदा करने हैं इसमें से। समझ में आ रही है? उस फंड को पेटी कैश फंड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज यूँ समझे, फर्ज करें कि ये कैश बुक वाला है, क्या है ये कैश बुक वाला है। कैश बुक को कौन बिठा रही है? कंपनी बिठा रही है कैश बुक को। कैश बुक वाला कौन है? अकाउंटेंट है। उसका काम क्या है? जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो सब यहाँ पर लिखेगा। आपने रिकॉर्ड करा है ना सबने? कैश बुक तो पता है, कैश बुक के कितने कॉलम होते हैं? एक कैश का डेबिट, एक बैंक का डेबिट, एक कैश का क्रेडिट और एक बैंक का क्रेडिट। यानी जितनी भी कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो सब कौन रिकॉर्ड करता है? कैश बुक रिकॉर्ड करता है। सही है? तो आपकी कैश बुक के अंदर जो कैशियर बैठा हुआ होता है वो एक और बंदे को हायर करता है, ठीक है? एक और बंदे को हायर करता है, और वो जो कंपनी के जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, यानी कंपनी के क्या स्मॉल एक्सपेंसेस, क्या बात हुई है? कंपनी के स्मॉल एक्सपेंसेस यानी छोटे मोटे खर्चे। एक तो होता है नॉर्मल खर्चे जो रेगुलर खर्चे होते हैं, एक और रेगुलर खर्चे होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं। जैसे कि फर्ज करो कि भाई मिसाल के तौर पर रोजाना की बर्फ आना, ठीक है? तो अब कोई अकाउंटेंट के पास जाके भी बोलेगा इसके बुक के यार बर्फ ना आनी, ये तो वैसी तरह बिजी है। बात समझ में आई? तो इसके बाद इसने एक बंदा आया नहीं है, भाई मुझे तंग नहीं करा करो, मैंने यहाँ इसको पैसे दे दिए, तुम इससे मांगा करो। फर्ज करो रोजाना की जो है वो झाड़ू आप लगाते हो, तो कोई आपने मासी रखी तो उसको रोजाना के पैसे देने पड़ते हैं। क्लियर है? अभी इसी तरीके से रोजाना को कोई एक चौकीदार है जो आपकी कंपनी में रखवाली करता है रात भर आपकी, और उसको रोजाना की दिहाड़ी देनी पड़ती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से पेंसिल रबर आपके कारोबार में जैसे मार्कर वगैरह यहाँ पर यूज होते हैं, ऐसे ही आपके कारोबार में पेंसिल रबर, क्योंकि स्टेशनरी तो लाजमी सप्लाई जरूरी है हर कारोबार में। आप लोग की दुकान पे कारोबार है या जितने भी कारोबार आप लोग करेंगे वहाँ पर आपको सप्लाई स्टेशनरी की जरूरत है। अब वो स्टेशनरी पेंसिल खत्म हो गई तो क्या इसके बाद जाके भाई पेंसिल खत्म हो गई, बोला मेरा और कोई काम नहीं है। बात समझ में आई? तो वो कहेगा कि भाई जाओ मैंने एक शख्स को बिठा दिया उससे खर्चा। अब वो तुम्हारे पास जितने भी छोटे छोटे खर्चे होंगे ना वो तुम्हारे इस एक्सपेंस से, यानी ये जो पेटी कैश फंड है ये इसमें से एक कैश फंड बना के इसको दे देगा और ये इससे छोटे छोटे खर्चे अदा करता रहेगा। ठीक है? अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसका नाम पेटी कैश फंड है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो छोटी सी मिसाल यूँ देख लें कि भाई फर्ज करें अगर आपके पास जो है वो आपके वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब जो है घर के बड़े बड़े खर्चों को देखते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेंट वगैरह, ये सब अगर कोई रेंट पे रहता है तो ये बड़े बड़े खर्चे हैं। लेकिन जो घर के जो खर्चे होते हैं वो किसके ऊपर पैसे देके जाते हैं? अम्मा को या बहन को। ऐसे होता है, समझ में आ रही है? अब आ रही है कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में। अब जो छोटे खर्चे होते हैं ना, अम्मा को बोलते हैं भाई जो बच्चों को खर्चा मांग देना तुम दे देना, या कोई सब्जी वब्जी लेनी है तुम ले लेना। यानी आपको रोज़ाना महीने के अब्बा घर चलाने के लिए अम्मा को 8-10 हज़ार रुपये दे देते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें हैं, गोश्त लाना, ये लाना, वो लाना, वो सब कौन लेकर आ रहा है? वालिद साहब ही लेकर आ रहे हैं। तो समझ लें कैश बुक जो है वो बड़े बड़े खर्चे को निपटा रहा है, यानी इसको वालिद समझ लें आप। और ये जो पेटी कैश फंड है ये आप इसकी वालदा समझ लें। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे खर्चे वालदा अदा कर रही है, लेकिन फंड बना के कौन दे रहा है? वालिद साहब। यानी इसी तरीके से कैश बुक भी आपको फंड बना के दे रहा है, और फंड बना के जिस शख्स को दे रहा है उस शख्स का नाम है पेटी कैशियर। क्या नाम होगा? पेटी कैशियर। पेटी कैशियर। ठीक है? समझ में आ रही है? अब ये पेटी कैशियर के पास ये आ रहा है फंड ट्रांसफर होके, इसका नाम क्या है? पेटी कैश फंड। अब ये जो फंड है ये स्टैब्लिश हो गया। स्टैब्लिश मतलब बन गया। अब फर्ज करें 5,000 रुपए का खर्चा महीने का दिया गया। किसने दिया? कैश बुक वाले।
कैश बुक को तो कोई और दे रहा है, वो कौन है, कंपनी कोई भी दे रही होगी, तो हर महीने का उसका खर्चा आ रहा है। अब ये भी ये कह रहा है कि हर महीने का मंथली खर्चा मैं तुमको दे देता हूँ, जिसका नाम तुम क्या रखोगे, पेटी कैश फंड। किसको कह रहा है, पेटी कैश फंड, जो शख्स को बिठा दिया। अब पेटी कैश फंड वाले को बोला है कि जितने भी कारोबार के छोटे छोटे खर्चे हो गए, जैसे कि सप्लाईज हो गई, स्टेशनरी का सामान, ये तुम लेकर आओगे और इसमें से ही खर्चे दोगे, मुझे तंग नहीं करना। फोटो स्टेट करानी हो, इसमें से कराओ। समझ में आ रही है? जैसे कि पुराने ज़माने में, क्योंकि ये आपकी बुक जो है थोड़ा पुराने टाइप की बनी है और सवाल भी आपके पुराने स्टाइल से ही आते हैं, तो सीन ये होगा, सीन ये हो सकता है कि जो मिसाल के तौर पर आजकल तो नेट का ज़माना है, पहले होता था लेटर भेजना, कंपनी को कंपनी लेटर भेजना, तो वो पोस्टेज में जाते थे, टेलीग्राम करते थे, तो टेलीग्राम के जो भी खर्चे चार्जेस होते थे वो भी यही देता। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी का किराया, कोई जैसे कि होता है ना, कोई सामान लेकर आया तो गाड़ी का किराया देना 200-250 रुपये, तो वो भी इसके खर्चे से ही दिया जाएगा। ठीक है। अब क्लाइंट आ रहा है आपके कारोबार के अंदर, वही उसको खाना वाना खिलाना है, क्लाइंट आ रहा है, भाई ऐसा क्लाइंट है जो आपका माशाल्लाह आप चली रही है उसकी वजह से, तो अब वो आ गया तो उसको कुछ उसके इंटरटेन के लिए उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, बोतल पिलानी पड़ेगी, या कुछ खाने खिलाना पड़ेगा, या अगर वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट देना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे वो बोलते हैं ना, हमारे को क्लाइंट आता है तो उसको बोलते हैं भाई सिगरेट पिएंगे, वो ला के देनी पड़ती है, या फिर आपका जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो कहता है यार सिगरेट लेकर आया इसके लिए। बात समझ में आ रही है? तो वो जितने भी खर्चे वो आपकी जेब से नहीं जा रहे, वो आपकी जेब से नहीं जा रहे, कहाँ से जा रहे हैं, पेटी कैश फंड वाला उसको दे रहा है। यानी वो छोटे छोटे खर्चे, वो छोटे छोटे खर्चे जो कौन निकाल के दे रहा है, पेटी कैशियर निकाल के दे रहा है। कहाँ से, पेटी कैश फंड में। अब वो जो निकाल के दे रहा है वो खर्चे, वो जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, यानी क्या है, स्मॉल एक्सपेंसेस, इसको पेटी कैश एक्सपेंस का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? समझ में आई बात? ये क्या नाम हो गया? इस फंड में से कुछ खर्चे अदा कर दिए जाए। अब वो खर्चे छोटे छोटे, वो खर्चे मैंने आपको गिनवा दिए, अभी आगे और गिनवाता रहूँगा। समझ में आ रही है? तो ये छोटे छोटे खर्चे निकलते जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, स्मॉल एक्सपेंस। और स्मॉल एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, जो मेन नाम है आपको उसमें रखना है, क्या है, पेटी कैश एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात? अब पेटी कैश एक्सपेंस हुआ कितना, फर्स्ट करें मंथली इसको पैसे दिए गए 5000, ठीक है, और इसने खर्च करें 4000, कितने बच गए इसके पास, 1000 रुपये। यानी हर महीने इसको पैसे दिए जा रहे थे, जो कौन दे रहा था, कैश बुक दे रहा था कि भाई तो तुम्हारे छोटे छोटे कंपनी के खर्चे मुझे तंग नहीं करना, तुम अपनी तरफ से अदा करते रहना। अब वो 5000 रुपये मिले, अब उसमें से वो खर्चे अदा कर रहे हैं। अब इस 5000 कैसे मिल रहे हैं, इसके दो सिस्टम है। एक सिस्टम है फिक्स सिस्टम। फिक्स सिस्टम में क्या होता है, फिक्स सिस्टम में ये होता है कि ये जो कैश बुक वाला है ना, इसको हर मंथली 5000 रुपये दे देता है। यानी जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, या अम्मा को क्या पैसे दिए जा रहे हैं महीने के, तो कितने पैसे दिए जा रहे हैं, 5000 रुपये, तो इसको भी पर महीने 5000 एक फिक्स अमाउंट दे दी जाएगी। भले से इसके खर्च 4000 रुपये हो, 2000 हो, 1000 हो, या खर्च ही नहीं हो, लेकिन हर महीने कितने मिलते जाएंगे, 5000 मिलते रहेंगे। कितने हो गए, फिक्स सिस्टम के अलावा। बात समझ में आई? यानी हर महीने फिक्स पैसे कर दिए गए कि हर महीने कितने मिलेंगे, 5000, भले से खर्चा हुआ हो या थोड़ा हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, लेकिन तुम्हें मिलेंगे कितने, 5000 मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ये कौन सा सिस्टम है, फिक्स सिस्टम है। अब एक और सिस्टम होता है जिसका नाम है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम आपको मैं बताता हूँ। ये सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में ये होता है कि आपको मिलते तो 5000 रुपये, मिलते कितने, 5000 ही मिलते हैं, लेकिन अब वो आपसे पूछता है कि आओ भाई महीने का मुझे हिसाब दो। जब वो महीने का हिसाब देता है तो कितने पैसे बन जाते हैं, 4000 रुपये बन गए, तो बच रहे कितने, 1000 रुपये। तो आपको कहता है भाई महीने के मैंने तुम्हें 5000 रुपये ही देने हैं, लेकिन जितने खर्च हुए ना मैं उतने ही पैसे दूँ। फर्ज करें महीने के 5000 ही बना दें उसको, लेकिन जितने खर्च हुए ना वो उतने ही पैसे देगा उसको, यानी रिफिल कर देगा। जैसे कि बोतल हम भरते हैं पानी की, तो पानी की बोतल पूरी खाली होती तो पूरी भरेंगे, और आधी खाली होती तो आधी ही भरते हैं, यानी जितनी खाली है उतनी भरेंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि आपके पास 5000 रुपये दिए गए थे, कौन सा मेथड समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, इम्प्रेस। इम्प्रेस में ये होता है कि 5000 रुपये में से 4000 रुपये क्या हुआ है, खर्च हो गए। तो वो कहेगा कैश बुक वाला कि जितने खर्च हुए ना मैं उतने ही दूंगा तुम्हें,
तो जब जितने खर्च हुआ पहले से 1000 पड़ा वही था, 4000 वो दोबारा रिफिल कर देगा, और जब रिफिल कर देगा टोटल कितने पैसे हो गए दोबारा 5000। अब अगर यहाँ पे वो 2000 रुपये खर्च करता तो इंटरेस्ट सिस्टम में जितने खर्च हुए उतने ही पैसे अगले महीने में ट्रांसफर करता। हर महीने कैश बुक पेटी कैश ईयर को एक पेटी कैश फंड ट्रांसफर करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेटी कैश फंड स्टैब्लिश हो गया। जब पेटी कैश फंड स्टैब्लिश हो गया, ये होता क्या है, ये एसेट है जो आपके कारोबार को फायदा पहुंचा रहा है। पेटी कैश फंड आपके कारोबार को फायदा पहुंचा रहा है, आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है, और जब आसानी पैदा कर रहा है फायदा पहुंचा रहा है, इसलिए क्या एसेट है। और ये कैसे बनता है, पेटी कैश फंड डेबिट हो गया और चेक बना के दिया जाता है। कौन बना के देगा, तो जब ये बना के दे रहा कंपनी से पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इस्टेब्लिश करने के लिए यानी सबसे पहले कैश बुक इस्टेब्लिश होता है। क्या होता है, यानी पेटी कैश बुक इस्टेब्लिश होता है। इस्टेब्लिश मतलब है बनाया जाता है। जब बनाया जाता है तो एंट्री बनती है पेटी कैश फंड डेबिट, सही है, और बैंक क्रेडिट। यानी अगर आप देखें तो ये एंट्री बनेगी कोई भी अमाउंट हो जिससे वो राजी होगा कि भाई कितना है, वो 5000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, 2000 भी, जितना कैश बुक हमें बना के दे फंड, तो ये 5000 रुपये और ये क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री बन जाएगी पहली। दूसरे में एंट्री क्या बनेगी, जितने भी इसमें एक्सपेंस होंगे इस पेटी कैश फंड में, जो जो एक्सपेंस अदा किए गए उस एक्सपेंस को क्या नाम देते हैं, स्मॉल एक्सपेंस। और पेटी कैश फंड में उस एक्सपेंस का क्या नाम होता है, पेटी कैश एक्सपेंस। ये क्या नाम होता है इसका, पेटी कैश एक्सपेंस। इसमें 3 एंट्रियां बनेंगी। ठीक है, अब पेटी कैश एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं ना, उसमें नंबर 1 पेटी कैश एक्सपेंस में नंबर 1 जो आता है वो पहला आता है स्टेशनरी का सामान। क्या आता है, स्टेशनरी का सामान। यानी भाई आपको कारोबार के लिए पेंसिल खत्म हो गई, रबर शॉर्पनर, कार्बन पेपर, जो भी स्टेशनरी में मिलता है। मैंने आपको सप्लाईज की मिसाल दी थी कि आप सलाम भाई के पास जाएंगे, उनको सलाम करके जब आप बोलें स्टेशनरी का सामान कितना है, जितना भी आपके पास है वो निकाल दें। ठीक है, तो वो जितना भी सामान आपके उनके पास होगा वो सब सप्लाई। क्लियर है, तो जब वो स्टेशनरी का सामान है वो आपको कारोबार का आपको चाहिए ही चाहिए हर सूरत में। जब वो आपको चाहिए तो वो इधर से आप नहीं मांगने जाओगे पैसे, वो इसको बोलोगे पेटी कैशियर को, वो आपको निकाल के देगा। तो वो जितने भी खर्चे होंगे, पहला पेटी कैश एक्सपेंस कौन सा आ गया, स्टेशनरी आ गया। ठीक है, दूसरा होता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। भाई आजकल तो नेट का ज़माना है, अगर हमें कोई लेटर या कोई अपनी बात ट्रांसफ़र करनी है तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए ईमेल वगैरह कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये सवाल जो है पुरानी बुक से बना हुआ है, और दूसरी बात ये आपके क्वेश्चन भी पुराने दौर के आते हैं। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर आपको कोई पार्सल पहुंचाना है, पार्सल तो नेट के जरिए नहीं जाता, लेकिन यह है कि वो आपको पार्सल भिजवाना ही पड़ता है। उसके जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो भाई जैसे हम कारोबार कर रहे हैं तो हमें पार्सल भिजवाना है ना, तो हमने किसी की सहारा लिया, जैसे बाइकिया का या करीम का, कि भाई पार्सल भिजवाना है हमें दूसरी दुकान के उसमें, तो उसने करीम वाले ने जो चार्जेस दिए, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, पोस्टेज और टेलीग्राम में पुराने दौर पे अगर हम बात करें तो होता ये था कि भाई हमें कुछ पार्सल पहुंचाना था, तो हम जाते थे पोस्ट वालों के पास, पोस्ट ऑफिस जाते थे और उनको बोलते थे, जैसे कि रकम पहुंचानी होती, कोई 10,000 देने तो पोस्ट वाले के पास जाते थे, भाई ये जो 10,000 रुपये आप भेज दो, या फिर ये जो कुछ लोग खाना भी भिजवा देते थे, कुछ लोग ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर यहाँ पे नहीं मिलती तो वो वहाँ पर से मंगवा लेते थे, और जो यहाँ मिलती है वो लोगों को पहुँचा देते थे। तो वो कैसे होता था, पोस्टेज के जरिए। अब वो पोस्टेज के जरिए जाते थे, पोस्टेज वाला से क्या लेता था, चार्जेस 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, तो ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। इसी तरीके से पोस्टेज में लेटर बनता था, खत वगैरह भेजना है, कोई कंपनी की बात ट्रांसफ़र करनी है तो लाजमी सी बात है लेटर भी बनाने पड़ते थे। अब वो लेटर जाके खत होता था, तो खत पे आपको पता है वो लगती है स्टैम्प, जो अभी तक लगती है, जो गवर्नमेंट की स्टैम्प होती है, उस पर चांद सितारा बना हुआ होता है, वो स्टैम्प भी लगाई जाती है, उसको कहते हैं पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प वो आएगी आपकी। तो पोस्टेज स्टैम्प का भी एक खर्चा होता था, चार्जेस होते थे। अब वो चार्जेस भी आपको देने ही देने, वालेकुम अस्सलाम, तो देने ही देने, तो वो भी खर्चा किसमें आ गया, पेटी कैश एक्सपेंस। ठीक है, एक और चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी क्या थी, इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट क्या है, मतलब आपका कोई क्लाइंट आ गया, अब वो ऐसा क्लाइंट है जिससे आपकी दुकान ही उस पर चलती है, आपको पता है भाई, होता है सबको पता है कि क्लाइंट ऐसा है, आपने सबने काम किया वो होगा और कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई क्लाइंट जो है वो हमारा कस्टमर है, कस्टमर हमारा किंग होता है।
और ऐसा कस्टमर जो आपकी दुकान ही उससे चल रही है, क्योंकि माल ही वो इतना ज़्यादा आपसे उठाता है, तो आप तो उसको किंग मानोगे। जब वो आदमी सी बात आएगा तो आप उसको चाय ऑफर करोगे, या उसके इंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी खोलोगे, या बाढ़ दोगे। पुराने ज़माने में बाढ़ दिया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से उसको समोसे, चाय वगैरह ये खाने के लिए ऑफर की जाएगी। तो जो भी ऑफर की जाएगी वो सब उसकी इंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है। तो ये सारे खर्चे कौन देगा? पेटी कैशियर देगा। और पेटी कैशियर वो सारे एक्सपेंस क्या है? छोटे छोटे एक्सपेंस, और वो छोटे छोटे एक्सपेंस को पेटी कैशियर एक्सपेंस कहते हैं। और ये किस में आता है? इंटरटेनमेंट में। ठीक है। अब एक और चीज़ होती है कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस क्या होता है कि फर्ज करो भाई कि कन्वेंस में ये है कि भाई मुझे जो है वहाँ से जाके सामान लेकर आना है अपनी कंपनी के लिए। फ़र्ज़ करें कि मुझे सदर जाना है और अपनी कंपनी के लिए सामान लेकर आना है, ठीक है। अब वो सामान तो है, लेकर आना है, लेकिन उस सामान को लेने के लिए किसी बंदे को भेजना है। उस बंदे के पास क्या नाम है, बाइक तो है नहीं, लेकिन उसका जाना ज़रूरी है, वही सामान लेकर आता है, उसी को नॉलेज है। तो अब क्या होगा कि वो बोलेगा ठीक है मैं जाके लेकर तो आ जाता हूँ भाई, मैं कैसे जाऊँ? तो उसको हम बोलेंगे भाई रिक्शे में चले जाओ, टैक्सी में चले जाओ, करीम में चले जाओ। आपको पता है ना उबर वाले, करीम वाले कंपनी वाले जितने भी होते हैं वो उबर वाले और करीम से कांटेक्ट में होते हैं, ताकि वो अपने बंदों को बासानी किसी जगह पर भेज दें और उसकी जगह से वो वहाँ से काम वाम करके वापस आए, ठीक है। तो कंपनी वाले बोलते हैं ठीक है हम आपको करीम करवा के दे देते हैं, ठीक है। वो करीम करवा के दे देते हैं और उसके चार्जेस कौन अदा कर रहा है? पेटी कैशियर। अब वो छोटा छोटा जो एक्सपेंस है वो कन्वेंस कहलाया। क्या कहलाया? आप गाड़ी में गए और सामान लेकर आ गए, यानी आपने गाड़ी से कन्वेंस लिया। अब कन्वेंस लिया, कन्वेंस में करीम वाला तो आपसे पैसे लेगा ही ना आदमी। अब जो उसने पैसे लिए वो पैसे वो बंदा ही देगा जो सामान लेकर आ रहा है, वो इससे जाके मांगेगा। इससे पेटी कैशियर से। पेटी कैशियर के पास जो ये 5,000 रुपये पड़े हुए होंगे उसमें से वो खर्चा अदा करेगा जिसका नाम स्मॉल एक्सपेंस है, और स्मॉल एक्सपेंस को पेटी कैश एक्सपेंस कहते हैं, और पेटी कैश एक्सपेंस में एक हिस्सा कन्वेंस। समझ में आ गई? उसके बाद कन्वेंस के बाद एक और चीज़ होती है आपकी कार्टेज। ये कार्टेज क्या होता है? लाजमी सी बात है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो जिस बंदे को आपने भेजा सामान लेने, वो तो गया गाड़ी में, यहाँ से तो गया होगा गाड़ी में सामान लेने। अब सामान इतना ज़्यादा था कि वो करीम की कार में नहीं आ सकता था। जैसे फ़र्ज़ करो वो कुर्सियाँ लेने गया हो यहाँ की, या फिर कोई बहुत सारे आपके कपड़े लेने गया हो जो कि करीम की गाड़ी में आ ही नहीं सकते, या फिर कोई मशीन लेने गया हो जो कि करीम की कार में आ नहीं सकते। तो यहाँ के तो उसने कन्वेंस दे दिया वहाँ, ठीक है। लेकिन वहाँ से जब सामान लेकर आना था तो किसी गाड़ी में, किसी रिक्शे में, किसी सुजुकी में, किसी शेडोर में वो सामान लेकर आया होगा। अब उस सामान में जो लेकर आया हुआ उसका कोई किराया हुआ, उसको कहते हैं कार्टेज। कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बहुत सारे नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्टेज होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है आपका कैरेज। कैरेज मतलब है माल को कैरी करना, और एक होता है फ्रेट। ये इतने सारे नाम हैं, ठीक है। और ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके आगे के लिए भी आसान है। सब एक ही है, मतलब एक ही बच्चे के नाम है, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट, ठीक है। जो भी कह लो, तो ये भी एक खर्चा है। समझ में आ रहा है? तो अभी हमने देखें कि पेटी कैश एक्सपेंस कितना गए, 1 2 3 4 5 आ गए। और एक और होता है जिसका नाम होता है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज कह रहे हैं या मिसकिलिनियस कह रहे हैं, ठीक है। मिसकिलिनियस। सन्ड्रीज का मतलब क्या होता है? सन्ड्रीज मतलब वो खर्चे जो इन सब में ना आए, वो खर्चे जो इन, मतलब जैसे कि पेंसिल लेकर आ रहे हैं वो तो स्टेशनरी में आएगी, कोई लेटर पहुंचाया होगा वो पोस्टेज में आएगा, किसी क्लाइंट को खाना खिलाया होगा वो किस में आएगा? एंटरटेन में आएगा, ठीक है। कहीं गाड़ी में हम गए होंगे वो कन्वेंस में आएगा, कहीं सामान लेकर आए होंगे वो किस में आएगा? कार्टेज में आएगा। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि यहाँ पर एक वॉचमैन होता है जो हमारी कंपनी की रखवाली करता है रोज़ाना, लेकिन उसको हम रोज़ाना के रोज़ाना दिहाड़ी देते हैं, जैसे कि 100 रुपये 150 रुपये। अब वो जो 100 रुपये 150 रुपये हम रोज़ाना की दिहाड़ी उसको दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो छोटे छोटे एक्सपेंस है, तो वो जो छोटे छोटे एक्सपेंस है वो भी अदा कर रहे हैं, किस में चलाएगा? सन्ड्रीज में चलाएगा। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि पंखा ख़राब हो गया आपकी कंपनी का, उसको ठीक कराया, कोई बल्ब लेकर आ गया, तो वो भी सब आ गया सन्ड्रीज में आ गया, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेंस है। मतलब आप याद रखें जो इन एक्सपेंस में ना आएंगे वो इधर आ जाएंगे सन्ड्रीज। और ये सब क्या है आपके?
स्मॉल एक्सपेंसेस का, और स्मॉल एक्सपेंस का नाम क्या रह गया? पेटी कैश एक्सपेंस। और पेटी कैश एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं आपके सामने लिख दिया। इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेंस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जो जो मुझे आ सकते थे वो मैंने आपको बता। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। अच्छा, अब तो ये सारे खर्चे आपके कितने के हो गए? इतना 5000 दिए थे और ये सारे खर्चे कितने के हो गए? 4000 के हो गए। तो अब इसकी जो एंट्री बनेगी ना, वो ये सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, जैसे कि स्टेशनरी, ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था यहाँ पे क्या आएंगे? सारे पेटी कैश एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंस एक्सपेंस करके कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट में। स्टेशनरी आ जाएगा, पोस्टेज आ जाएगा, जितना जितना आपने करा होगा, कन्वेंस आ जाएगा, उसके बाद कार्टेज आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी आपकी सन्डरीज आ जाएगी, और उसके बाद एंटरटेनमेंट। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर ये सारे पैसे कहाँ से गए आपके? यहाँ से गए ना, बैंक से तो नहीं गए, क्योंकि बैंक से तो हम पैसे निकाल के लेकर आ गए, क्योंकि एस्टैब्लिश किससे हुआ था? पेटी कैश फंड डेबिट, यानी बैंक से पैसे आ गए तो बैंक क्रेडिट हुआ होगा। तो पैसे किस तरह? एक फंड में आ गए, जो फंड किसके पास है? कैशियर के पास। अब वो पेटी कैशियर जो है वो हमें सारे एक्सपेंस अदा कर रहा है, तो जब वो अदा कर रहा है तो उसमें ये सारे डेबिट करेंगे। ये काम भी इसी का एंट्रियां बनाना, तो ये सारे क्या करेगा? यहाँ पर डेबिट करेगा। और ये पैसे किस में से दे रहा है? पेटी कैश फंड में। और पेटी कैश फंड क्या था? आपका एसेट। और जब वो उसमें से पैसे दे रहे हैं तो लाजमी सी बात है, पेटी कैश फंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब वो कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होकर कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट में। ये पेटी कैश फंड जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो एंट्री बन गई ये हो गया 4000 से डेबिट, और ये हो गया 4000 से क्रेडिट। अब आपको पता है क्या हो गया? अब आखिरी एंट्री है। आखिरी एंट्री क्या है? कौन से सिस्टम है? अब आपको मैंने बताया था 2 सिस्टम होता है। पहला सिस्टम वो है कि जो खर्च हुए हो गए भाई, लेकिन मैं दूंगा 5000। तो कौन सा फिक्स कि भाई हर महीने 5000 बांध दिए गए। अब भले से तुमने 2000 खर्च करे हो, जब भी मैं 5000 दूंगा। भले से तुमने 1000 खर्च करे हो, जब भी मैं 5000। अब तुमने 4000 खर्च करे हो, जब भी मैं कितने ही दूंगा? 5000 ही दूंगा। और भले से कुछ भी खर्च नहीं करा हो, हर महीने कितने दूंगा? 5000। ओवर भी कर दिया जब भी 5000, कम भी करा जब भी 5000, फिक्स है। ये कौन सा मेथड है? फिक्स। दूसरा मेथड है प्रेस सिस्टम। उसमें ये बोलता है कि जितने खर्च हुए हैं, यानी बोतल के पानी की तरह, जितना पानी खर्च हुआ है उतना ही पानी भरूंगा, ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम इसने अप्लाई करा, यानी इसने कहा कैश बुक में कि भाई जितने तुम्हारे खर्च हुए ना 4000 रुपए, मैं उतने ही दूंगा। तो 4000 को उसने दोबारा दे दिए, तो टोटल अब आपके पास कितने पैसे हो गए? दोबारा से 5000। इस सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। जब ये इम्प्रेस सिस्टम है, और आप जो पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में, ये जो पेटी कैश फंड, उसमें ये सिस्टम चलेगा। कौन सा? इम्प्रेस। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा कि जितने खर्च हुए उतने ही पैसे का दोबारा दिए जाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि कितने पैसे दिए जाएंगे दोबारा? 4000 रुपए दिए जाएंगे। कौन देगा? कैश बुक देगा। जब कैश बुक ने दिए थे पैसे, तो जब भी क्या एंट्री बनाई थी इसमें? पेटी कैश फंड। दोबारा से फंड आया तो फंड डेबिट हो गया, और किसने दिए? कैश बुक में बैंक से पैसे निकले होंगे। अब कितने पैसे आ रहे हैं? 4000। सेम एंट्री बनेगी पेटी कैश फंड और बैंक क्रेडिट। ये जो इम्प्रेस सिस्टम होता है, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट। ये आपके एमसीक्यू हैं, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा। और रीप्लेनिश भी कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज होंगे जो आपके मैं करवा दूंगा। ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश क्या हुआ? 4000 रुपये आपके पास वापस। और ये जो सब एक्सपेंस हुए इनको कहते हैं डिसबर्समेंट। ये डिसबर्समेंट है, और ये रीइंबर्समेंट है, और ये रिप्लेनिश। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें अब आपके सामने आ गई, और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? पेटी कैश। समझ में आ गई? ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी छोटा ही है। बस आप इतनी सी बात, मैंने आपको जो शुरू में ही बात बताई कि वही बात बता रहा हूँ कि होता क्या है कि कैश बुक वाला छोटा सा फंड बना के पेटी कैशियर एक कैश वाले बंदे को, यानी एक बंदे को दे देता है जिसका नाम पेटी कैशियर है, और उसको बोलता है जितने भी कंपनी के छोटे छोटे खर्चे हैं वो तुम सब अदा करो। उसका नाम क्या है? पेटी कैश एक्सपेंस रख दिया, और जो वो फंड दिया जाता है उसका नाम है पेटी कैश फंड। अब वो जो खर्चे खर्च हो जाते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसको रिफिल कराना पड़ता है, उसका नाम होता है पेटी कैश फंड, और उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं या रिप्लेनिशमेंट। और जो खर्चे हो जाते हैं उसको डिस्बर्स करते हैं।
ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ और ये एमसीक्यूज है। और जब ये एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके इस दफ़ा एमसीक्यूज कितने आएंगे, 40% आएंगे, यानी 40 एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज की ज़्यादा तैयारी करनी है, और वो एमसीक्यूज निकलेंगे किससे? कॉन्सेप्ट से। अभी कॉन्सेप्ट ही आपकी सारी चीज़ें